Hi students and welcome in our next video of social science, our environment textbook in geography for class 7th. In this video we are going to start our new lesson, that is 6th natural vegetation and wildlife. So students, you have to open the page number 39 and listen carefully. See students, सलीमा वाज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी वाज अटेंडिंग. जो समर कैंप सलीमा अटेंड करने को जा रही थी उसके लिए बहुत एक्साइटेड थी. शी हैड गॉन टू विजिट मनाली हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विथ हर क्लासमेट्स. वो जा रही थी मनाली को हिमाचल प्रदेश में उसके क्लासमेट्स के साथ. शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज शी वाज टू सी द चेंजेस इन द लैंडफॉर्म्स एंड नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइंबड हाइयर एंड हाइयर. तो वो उसने रिकॉल किया कैसे सरप्राइज उसको लगा था जब भी वो लैंडफॉर्म से ऊपर जब नेचुरल वेजिटेशन में जा रही थी, बस जैसे ही क्लाइंब कर रही थी हायर हायर, तो जो भी सिचुएशन जो भी उसने देखी थी नेचुरल सिचुएशन, तो उससे वो सरप्राइज हुई थी. द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कनप्राइज साल एंड टिक स्लोली डिसअपियर. जैसे ही उनकी जो भी बस है वो हायर हायर क्लाइम हो रही थी, तो जैसे ही डीप जंगल थे फुट हिल के वो और उसमें जो भी साल और टिक के जो भी ट्रीज थे वो स्लोली डिसअपियर यानी अनदिखे हो रहे थे. ओके. शी कुड सी टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लीव्स एंड कोन शेप्स कोनोपीज ऑन अ माउंटेनियस स्लोप्स. तो उसने देखा था टॉल ट्रीज थे, पॉइंटेड लीव्स थे जिसके, और कोन शेप्स के कोनोपीज थे माउंटेनियस स्लोप पे. शी लर्न दैट दोज वेयर कॉनिफेरस ट्रीज. तो उसने लर्न किया, उसको पता चले कि कौन से कॉनिफेरस ट्रीज है यानी शंकुधार जो भी ट्रीज रहते वो है. शी नोटिस ब्लूम ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज. और जो भी टॉल ट्रीज थे तो वहाँ पे जो भी ब्लूम था ब्राइट फ्लावर्स का वो भी उसने नोटिस किया. देयर वेयर द रोडेडेनॉन from Manali as she was traveling up to Rohtang Pass. She saw that the land was covered with short grass and snow in some places. देखो उसने जब ब्लूम नोटिस किया ब्राइट फ्लावर्स का, उसके बाद उसने जो भी रोडोडेंड्रॉन है, जो भी एक प्रकार का ऐसा ट्री है कि जिसके फल बहुत बड़े होते हैं, फ्लावर्स भी बड़े होते हैं. फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रैवलिंग अप. और मनाली से अब जाने के बाद उसने जब रोहतांग को जा रही थी पास किया जब उसने, सी सॉ दैट द लैंड वाज कवर विथ शॉर्ट ग्रास. तो जो भी जमीन है उस पर शॉर्ट ग्रास है एंड स्नो से वो पूरी जमीन यानी सम प्लेसेस भरे वाले हैं. ओके. देन फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन, जैसे ही सलीमा ने ऑब्जर्वेशन किया, वी surmise that there is a close relationship between the height of land and the characters ऑफ वेजिटेशन. यानी सलीमा ने जैसा ऑब्जर्वेशन किया है उससे ही हम बता सकते हैं कि एक क्लोज रिलेशनशिप है बिटवीन हायर लैंड जो भी ऊपर की जमीन रहती है और कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ का वेजिटेशन, उनमें एक रिलेशनशिप रहती है. विद द चेंज इन हाइट, जैसे ही हाइट चेंज होती है द क्लाइमेट चेंजेस एंड दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन. और जैसे ही देखो हाइट चेंज हो रही है तो वो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज रहते हैं और वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज रहता है. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. जो भी वेजिटेशन वहाँ का जो भी आदिवासी है, वहाँ के जो भी एनिमल्स और बर्ड्स ट्री जो भी वेजिटेशन है वो टोटली डिपेंड्स किस पे रहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर जो है और वहाँ का मॉइस्चर है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल. और भी जो भी फैक्टर्स है जैसे स्लोप है, वहाँ का थिकनेस है जमीन का, उस पर भी ये वेजिटेशन डिपेंड रहता है. The type of the thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. तो जैसे सॉइल, टेम्परेचर, मॉइस्चर जैसा अलग अलग रहता है वैसे ही उसके हिसाब से भी नेचुरल वेजिटेशन भी वेरी रहता है यानी अलग अलग रहता है हर एक प्लेस का. नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इन टू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज. देखो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो 3 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाता है. तो वन बाय वन वी हैव टू सी. उसमें से फर्स्ट है बच्चों फॉरेस्ट. जो भी नेचुरल वेजिटेशन है उसमें क्लासिफाइड किया जाता है ब्रॉड कैटेगरीज में. उसमें से फर्स्ट आता है फॉरेस्ट, उसके बाद आता है ग्रासलैंड्स और उसके बाद आता है श्रब्स. सो वी हैव टू टेक डीप इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. जो भी फर्स्ट नंबर का है फॉरेस्ट, विच ग्रो फेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर. ट्री कवर के लिए जो भी टेम्परेचर और रेनफॉल है बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ फॉरेस्ट रहते हैं. डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन. और इसी फैक्टर पे डिपेंड करते हैं डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट ग्रो होते हैं. ओके. उसके बाद जो है ग्रासलैंड्स विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल. मॉडरेट रेनफॉल में ग्रासलैंड आते हैं. श्रब्स कहाँ पे रहते हैं, थ्रोनी श्रब्स एंड स्क्रब्स
ग्रोन इन द ड्राई रीजन, जैसे माउंटेनियस रीजन या अपना जो भी डेजर्ट रहता है वहाँ। फिगर 6.2 में आप देख सकते हैं थ्रोनी बुशेस नजर आ रहे हैं आपको। सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप्स विथ हर फादर। तो सलीमा ने अपना जो भी एक्सपीरियंस है अपने फादर के साथ शेयर किया जब वो हिमालयन के ट्रिप पे गई थी। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। उसके फादर ने भी बहुत सारे प्लेसेस को विजिट दी थी वर्ल्ड के। ही टोल्ड सलीमा, सलीमा को बताया उन्होंने अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ वेराइटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो पापा ने यानी सलीमा के पापा ने सलीमा को कहा कि उन्होंने भी बहुत सारी जानकारी हासिल की और बहुत सारे प्लेसेस को विजिट किया है, और सलीमा को बताया कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट जो है उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन है, वहाँ का क्लाइमेट भी डिफरेंट है। ही मेंशन अबाउट कॉनिफरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन। उन्होंने मेंशन भी कि जो भी कॉनिफरस यानी शंकुधार जो भी फॉरेस्ट थे उनकी भी बात उसको बताई सलीमा को। थ्रोनी बुशेस इन द डेजर्ट, डेजर्ट में थ्रोनी बुशेस कैसे रहते हैं वो भी बताया। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन अ ह्यूमिड रीजन एंड मेनी मोर, बहुत सारी जानकारी दी। सलीमा रियलाइज द हिमालयाज हैव almost the variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic conditions. यानी जो भी changes होते हैं natural vegetation के type में वो होते हैं mainly because of जो भी changes होते हैं climatic condition में. Let us get to know the different types of natural vegetation of the world with their characteristics features and the wildlife inhabiting there. देखो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स कैसे है, वहाँ पे कौन सी वाइल्ड लाइफ है, कौन सा जंगली यानी जंगली जीवन वहाँ पे है, कौन सा वेजिटेशन है, इसके हिसाब से जो भी डिफरेंट टाइप्स है वो हमें बताए गए। तो सबसे पहले हमें देखना है फॉरेस्ट के बारे में। तो फॉरेस्ट में आता है फर्स्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसको इन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। जैसे फिगर 6.3 में हम देख सकते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की हमें पिक्चर दी है। ओके, दिस थिक फॉरेस्ट ऑकर्स इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स के क्लोज नहीं तो इक्वेटर के पास रहते हैं। दिस रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हेवी रेनफॉल थ्रू आउट ईयर। पूरे साल भर हॉट एंड रेनफॉल कैसा रहता है, ज़्यादा रेनफॉल, ज़्यादा बरसात होती है। एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ पे तो ड्राई सीजन रहता है नहीं डेजर्ट की तरह, इसीलिए पूरा साल भर पानी रहता है ज़्यादा। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, ज़्यादा लीव्स शेड नहीं करती, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी पूरे 12 मंथ्स ये क्या रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, इसीलिए इसको एवरग्रीन कहा जाता है। द थिक canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. Daytime में भी सनशाइन जो है सनलाइट है और नीचे तक नहीं पहुंच पाता, इतने डेंस ये फॉरेस्ट है। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबुनी, महागनी आर कॉमन हियर। ये सब ट्रीज के नाम है, ये सब एग्जाम्पल्स है जो ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। देन स्टूडेंट्स फॉरेस्ट का दूसरा जो टाइप है वो है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट आर द मानसून फॉरेस्ट, इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया, इन द सेंट्रल अमेरिका। आप फिगर 6.4 में देख सकते हो अ ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। दिस रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, सीजनल चेंजेस होते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, वाटर कंजर्वेशन के लिए ट्रीज क्या करते हैं, अपने लीव्स को शेड करते हैं ड्राई सीजन में। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, देखो कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, साल, टीक, नीम एंड सीसम। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल। एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं बच्चों, टाइगर, लायन, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर कॉमन एनिमल्स इन दिस रीजन्स। फिगर 6.5, 6.6 और 6.8 में आपको दिया है। देखो फिगर 6.5 में आपको यहाँ पे टाइगर बताया है, फिगर 6.6 में आपको गोल्डन लंगूर बताया, और फिगर जो 6.8 है उसमें एलिफेंट्स आपको बताया है। देन इसका थर्ड टाइप जो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। फिगर 6.7 में आपको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो भी बताया है। दे आर कॉमनली फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट्स। जैसे एग्जाम्पल में बताया आपको साउथ ईस्ट जो यूएसए है, अमेरिका का जो पार्ट है, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट जो भी ब्राज़ील है। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड टिक ट्रीज है। जैसे ट्रीज के नाम आपको बताए ओक, पाइन एंड
एंड यूक्लिप्टस एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट पार्ट है टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड, अगर हम हायर लैटिट्यूड की तरफ गए, देयर आर मोर टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जैसे फिगर 6.11 में आपको बताया गया है, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट इस तरह के रहते हैं बच्चों। दिस आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल and also found in the coastal region of western Europe. They shed their leaves in the dry season. ड्राई सीजन में अपने leaves शेड करते हैं वो। The common trees कौन से पाए जाते हैं? ओक, एश, बीच एक्सेट्रा। और एनिमल्स इस टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट में कौन से पाए जाते हैं? डियर, फॉक्सेस, वुल्स आर एनिमल्स कॉमनली फाउंड। बर्ड्स कौन से? बर्ड्स में पीसंट्स, मोनाल्स आर ऑल्सो फाउंड हियर। जैसे ये जो भी ये पीसंट्स है, जैसे पीसंट्स आपको ये नज़र आ रहा है पंछी, और ये है मोनाल। ओके, इन दिस वे। देन अबाउट मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, you have learned that most of the east and northeast margins of the continents are covered by temperate evergreen and deciduous forest trees. The west and southwest margins of continent are different है, they have मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। तो वहाँ पे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है, फिगर 6.12 में आपको बताया गया है। ओके, इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड आसिया, हेंस द नेम, इसलिए इसको नेम दिया है। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन। ठीक है, मेडिटेरेनियन रीजन क्यों बोला गया? चूंकि मार्जिन है उसके पास है। इट इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन इन कैलिफोर्निया इन द यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट and South America and Southwest Australia. These regions are marked for hot dry summers and mild rainy winters. Citrus fruits such as जो भी ऑरेंज रहते हैं, फिग्स रहते हैं, ओलिव्स, ग्रेप्स यहाँ पे मिलते हैं, कल्टिवेट करते हैं लोग यहाँ के। देन जो फॉरेस्ट का लास्ट पार्ट यहाँ पे बताया गया है कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में। इन द हायर लैटिट्यूड 50 डिग्री टू 70 डिग्री द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द स्पेक्टेकुलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड। जैसे फिगर 6.30 ए एंड बी में आप देख सकते हैं। फिगर 6.13 ए में आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट बताया है, और यहाँ पे फिगर 6.13 बी में स्नो कवर यानी विदाउट स्नो कवर जो थे ये यहाँ पे बताया आपको, स्नो कवर हुए वाले यहाँ पे बताए गए। ओके, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ओके, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज तैगा, तैगा भी बोलते हैं। दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड्स। These are the trees which सलीमा फाउंड इन द हिमालयाज इन एबुडेंस। यही ट्री है जो सलीमा ने हिमालयन ट्री पे जब देखे थे वह है। दे आर टॉल सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज। सॉफ्ट वुड टॉल है क्योंकि यहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है। द वुड्स ऑफ दिस ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प्स विच इज़ यूज टू मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट, इसलिए इंपॉर्टेंट ट्रीज है। मैच बॉक्स एंड पैकिंग बॉक्सेस के लिए भी यूजफुल है। आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड। चीर, पाइन, सेदार आर द इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं? सिल्वर फॉक्स, मिंक्स, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। ये एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं कौन से फॉरेस्ट में? कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। देन स्टूडेंट्स अबाउट ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स के बारे में हमें देखना है। सो अबाउट दिस वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो।